महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 45 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से योद्धा मर चुके हैं और स्त्रियां विलाप कर रही हैं। श्री कृष्ण को श्राप भी मिल चुका है। तो अब जब सभी संबंधियों को आग लगाई जा रही थी तो वहां पर कुंती ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर पांडव एकदम परेशान हो गए। कुंती ने रोते हुए बताया कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, मैं तुमसे एक सत्य छिपाती आई हूँ। महाबली कर्ण, जिसे तुमने युद्ध में पराजित कर मार डाला, वो कोई और नहीं, मेरा और सूर्यदेव का पुत्र और तुम सबका सबसे बड़ा भाई था। कुंती के इन शब्दों ने मानो पांडवों पर वज्राघात कर दिया। युधिष्ठिर स्तंभित रह गए। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। भीम के तो नेत्र ही फट पड़े और नकुल, सहदेव अवाक रह गए। कुछ पल के लिए किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। फिर युधिष्ठिर ने दुख और कातरता भरी आंखों से कुंती से पूछा, माता, यह आपने क्या कहा? कर्ण, जो हमसे जीवन भर द्वेष रखता रहा, जो शत्रु बन हमारे सामने खड़ा रहा, वो हमारा बड़ा भाई था। आपने यह रहस्य अब तक क्यों छुपाए रखा था? हमें आखिरकार आप किस अपराध की सजा दे रही थी? कुंती ने रोते हुए बताया कि युवावस्था की वो भूल थी और लोकलाज के भय से उन्हें कर्ण को जन्म लेते ही त्यागना पड़ा था। आपको याद हो तो कुंती को यह वरदान मिला था कि वो किसी भी भगवान से अपने पुत्र पैदा कर सकती हैं और उन्होंने टेस्ट करने के लिए सूर्यदेव से यह पुत्र पैदा करवाया था। और जब उन्हें पता लगा कि टेस्ट कामयाब हो गया है तो उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। खैर, कुंती ने बताया कि बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह सत्य प्रकट करने का साहस नहीं जुटा पाई। उन्होंने पांडवों से क्षमा मांगते हुए कहा कि यदि मैं बात पहले बता देती तो शायद यह महायुद्ध टल सकता था, पर नियति को यही मंजूर। कुंती के मुख से सच सुनकर पांडवों का जो भी शोक था वो अब हाहाकार बनकर फूट पड़ा। अर्जुन ने अपने ही हाथों से भाई का वध कर दिया था। यह सोचकर वह धरती पर बैठकर फफक फफक कर रोने लगा। भीम ने व्यथा से कराते हुए अपने भुजबल को कोसा कि उसने अपने अग्रज को अपमानित किया है और लड़ाई में उनके विरुद्ध खड़ा रहा। नकुल, सहदेव को अब कई प्रसंग याद आने लगे जब कर्ण के हाव भाव में एक आत्मीय भाई की झलक तो थी, पर वो पहचान नहीं सके थे। पांचों पांडव भाई अपनी माता को धीरज बंधाने के बजाय खुद दुख में डूब गए। युधिष्ठिर तो विलाप करते हुए बार बार ये कहने लगे कि हमें यह अकथनीय दुख अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्रों की मृत्यु से भी 100 गुना बढ़कर लग रहा है। हाय, मुझसे अनजाने में ही अपने भाई का वध हो गया है और यह राज्य अब जीतकर भी हम सदा के लिए कंगाल हो गए हैं। युधिष्ठिर रोते रोते कहने लगे कि कुंती अगर ये रहस्य पहले ही बता देती तो यह युद्ध रोका जा सकता था। कर्ण जैसा महापराक्रमी भाई अगर हमारी तरफ से लड़ता तो क्या पांडव अजेय न होते? फिर इस भयानक रक्तपात की नौबत ही क्यों आती? यह सोच सोचकर धर्मराज अपना सिर पीटने लगे। उन्होंने आंसुओं में डूबकर कहा कि कर्ण की मृत्यु का दुख उनके लिए सबसे बढ़कर है। अर्जुन को अब वह प्रत्येक कटु संवाद याद आने लगा जो उन्होंने कर्ण को कहा था। हर बार जब भी उन्होंने कर्ण का तिरस्कार किया था, आज सारी वही यादें अंकार बटकर अर्जुन को जलाने लगी। अर्जुन ने भी आंसू बहाते हुए कर्ण को श्रद्धांजलि दी कि शूरवीर दानवीर कर्ण वास्तव में हम सब में श्रेष्ठ था। उसे जीवन भर न्याय नहीं मिला था। मैं अपने भाई की मृत्यु का दोष कभी नहीं मिटा पाऊंगा। भीम, नकुल और सहदेव तीनों भाई भी कर्ण के प्रति अपने पूर्व व्यवहार और शत्रुता को भुलाकर दिल में ग्लानि महसूस करने लगे। उस दिन गंगा तट पर कुंती और पांचों पांडवों की हृदय विदारक रुदन ध्वनि सुनकर सभी उपस्थित स्त्रियां भी रोने लगी। अंततः सबने मिलकर कर्ण के परिजनों को सादर बुलाया और पांडवों ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति धार्मिक कृत्य संपन्न किए। युधिष्ठिर ने कर्ण के परिवार को राज्य सम्मान दिया और कर्ण पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर में उच्च पद प्रदान किया। कर्ण को मिले श्राद्ध में गंगा स्वयं कुछ क्षण के लिए लाल हो उठी।
मानो सूर्य पुत्र के बलिदान को जल देवी ने भी नमन किया हो। इन सब घटनाओं के बाद जब वो सभी अपनी सभाओं में बैठे थे तो वहां पर नारद जी आए। सभा में युधिष्ठिर ने कुंती से पूछा कि आपने कर्ण को पहले बोला क्यों नहीं कि हमारे साथ मिल जाए। तो कुंती ने बोला कि उन्होंने कर्ण को जब मिलने को बोला तो उन्होंने कहा कि मैं दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर मैं युधिष्ठिर से संधि कर लेता हूँ तो यह नीच, निशंस और कृतघ्न माना जाएगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया है। इसीलिए जब मैं श्री कृष्ण और अर्जुन और अन्य सभी पांडवों को जीत लूंगा युद्ध में, उसके बाद मैं युधिष्ठिर से संधि करूंगा। तब कुंती ने उन्हें बोला था कि अगर ऐसी बात है तो तुम अर्जुन से युद्ध करो, लेकिन मेरे बाकी सभी पांडवों को जिंदा छोड़ दो। तो कर्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वो बाकी पांडवों को कुछ नहीं करेंगे। अब कुंती ने सभा में मौजूद नारद जी से पूछा कि कर्ण को ऐसा क्या श्राप मिला था कि उनके पहिए को पृथ्वी ही निकल गई। तो इस बात पर नारद जी ने इस श्राप की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि यह देवताओं की गुप्त बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक बार सभी देवताओं ने विचार किया कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे पृथ्वी के सारा क्षत्रिय समाज शत्रुओं के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग चला जाए या फिर युद्ध भूमि में मर के स्वर्ग चला जाए। तो यहाँ पर उन्होंने सूर्य के द्वारा कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक जो कि कर्ण है उनको पैदा करवाया। कर्ण ने द्रोण से धनुर्विद्या का अभ्यास किया। वो बचपन से ही भीम का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, युधिष्ठिर की बुद्धि और नकुल सहदेव की विनय और श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर चला करता था। तो इसीलिए उसने बचपन में ही दुर्योधन से दोस्ती कर ली थी। अर्जुन का धनुर्विद्या में ज्यादा पराक्रम देख के एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से अकेले में कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटने की विद्या जानना चाहता हूँ। अब कर्ण की अर्जुन के साथ जो लड़ाई थी वो द्रोणाचार्य भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना सुन के कहा कि कर्ण शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है और कोई नहीं। तो इस बात पर कर्ण ने तो हाँ कह दिया, लेकिन फिर वो वहां से महेंद्र पर्वत चला गया और परशुराम जी के पास जाकर भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दिया और उनसे कहा कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। परशुराम जी ने भी उनका गोत्र वगैरह पूछा और इन्होंने बोला कि मैं तो भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ। तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी को अपना गुरु बनाकर कर्ण विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। एक बार आश्रम के पास कर्ण अकेले ही इधर उधर टहल रहे थे और वहां पर एकदम से एक गाय आ गई। अब ये गाय थी एक मुनि की जो उस समय कुछ यज्ञ कर रहे थे। कर्ण ने अनजाने में उस गाय को कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब उन्हें पता लगा कि ये तो गाय थी तो उन्होंने अपने अपराध को उन ब्राह्मण से बताया और उनको प्रसन्न करने के लिए कर्ण ने बोला कि मैंने यह गलती से मार डाली है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ब्राह्मण तो बिगड़ उठा और उन्हें डांटता हुआ बोला कि तूने इतना बड़ा पाप किया है तो इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा और अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी और जो तू घबराया हुआ होगा तो उसी अवस्था में तेरा शत्रु तेरा सर काटेगा। तो कर्ण ने इस ब्राह्मण को बहुत सी गायें, धन, रत्न वगैरह देने की कोशिश करी, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया कि सारा संसार मिलकर भी मेरी बात को झुठला नहीं सकता है। अब यहाँ से मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वो परशुराम जी के वापस पास आ गया। अब कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उनका सम्मान, प्रेम देखकर परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या पूरी सिखा दी। एक बार ऐसे ही परशुराम जी कर्ण के पास घूम रहे थे और उन्हें थकावट के मारे नींद आ गई, तो वो कर्ण की गोदी में अपना सिर रख के सोने लगे। वहां पर एक कीड़ा आया और वो कर्ण के पाँव को काटने लग गया। अब कर्ण को लगा अगर वो पाँव हिलाएंगे तो परशुराम जी उठ जाएंगे, तो उन्होंने पाँव नहीं हिलाया और उस कीड़े ने बहुत ही सारी लार, मांस, रक्त वगैरह निकल गया, खा गया
एकदम से वहाँ से परशुराम जी उठे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा कैसे कर्ण की जांघ पे काटा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यह काम कोई ब्राह्मण तो कर ही नहीं सकता, तू जरूर क्षत्रिय है। तो इस बात पर कर्ण ने उन्हें बता दिया कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ। और यहाँ पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तुझे ब्रह्मास्त्र सिखा तो दिया है, और ब्रह्मास्त्र के लोभ में तूने जो मुझे अपना झूठा परिचय दिया है, उसके लिए तुझे मैं श्राप देता हूँ कि जब भी तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध लड़ेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण ही नहीं हो पाएगा और तू यहाँ से चले जा। झूठ बोलने वालों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर एक दूसरी बात ये हुई कि जिस कीड़े ने जांग पर काटा था, जैसे ही परशुराम ने उसे देखा तो वो कीड़ा जल गया और वहां पर एक राक्षस आ गया। तो परशुराम जी ने राक्षस से पूछा कि अरे भाई तू कहाँ से आ गया। तो कीड़े ने बताया कि मैं तो सतयुग में दंश नाम का एक राक्षस था और भृगु मुनि की पत्नी का बलपूर्वक मैंने अपहरण कर लिया था, और इसीलिए महर्षि ने उन्हें श्राप दिया था कि पापी तू कीड़ा बन के नरक में रहेगा। तो फिर ये दंश जो कि कीड़ा था, इसने बोला कि ब्राह्मण मेरे श्राप का कभी अंत तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे ही वंश में परशुराम जी जन्म लेंगे तो उनकी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ने से ही श्राप का अंत होगा। तो खैर जब वो कीड़े ने कर्ण को काटा और परशुराम जी ने उन्हें देखा तो कीड़ा जल गया और उसकी वजह से दंश पैदा हुआ। फिर कर्ण को परशुराम जी ने श्राप देके वापस भेज दिया। तो पूरी महाभारत लगभग ऐसी ही है, इसमें कहानियों में कहानियाँ, कहानियों में कहानियाँ हैं। खैर आज के लिए इतना ही। आगे का हम देखेंगे अगले एपिसोड में। सुनने के लिए धन्यवाद।